दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप तक पहुंचाते रहें और कोशिश हमारी ये भी होती है कि जो भी वैकेंसी हमारी नज़र में आए वो हम आप तक पहुंचाएं और सही समय तक पहुंचाएं। उसी क्रम में जैसे आप देखेंगे कि इतने कम समय में हमने आपको इतनी सारी वैकेंसीज, मतलब कई लोगों का ये कहना रहता है, जहाँ तक मैंने देखा है कि भाई वैकेंसीज नहीं है, वैकेंसी तो है, बस ये है कि आपके पास कई सारी जगह की जानकारी नहीं है। यानी इन 8 महीनों में हमने आपके पास अभी तक लगभग 526 वीडियो डाले हैं, यानी ये मान के चलिए कि 500 आपके पास वैकेंसीज पहुंची हैं। 500 में अब कई सारे में 1000 वैकेंसी भी थी, कई में एक थी, तो इस आधार पर बहुत सारी वैकेंसी आप तक पहुंची हैं। चलिए आज हम बात करने वाले हैं CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। इस पर वैकेंसी निकली हुई हैं, तो आपको यहाँ से भी आप यहाँ पे वैकेंसी पर जा सकते हैं और भी कई सारे जैसे रिक्रूटमेंट पर जा रहे डायरेक्ट आप क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। और चाहें तो आप जैसे ये वैकेंसी अभी आज हम बात करेंगे इसकी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2024 फॉर रिक्रूटमेंट टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट की हम बात करेंगे, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है। CSIR केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, पिलानी, राजस्थान, भारत। स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुई है, 10 तारीख से स्टार्ट होंगी। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 9/1/2025। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल एंड सपोर्ट स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ चाहिए और सपोर्ट स्टाफ चाहिए। अपॉर्चुनिटी फॉर एन एक्साइटिंग करियर इन टेक्निकल एंड सपोर्ट स्टाफ इन प्रीमियर R&D इंस्टीट्यूट। ये जो लोग रिसर्च से रिलेटेड होंगे वो उन्होंने इनका नाम सुना होगा, तो इनको बहुत अच्छे से पता होगा। CSIR सेंट्रल, ये मैं समझाऊंगा नहीं, ये मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं जिससे कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएं। CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR सीरी प्लानी इज अ प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स established under the aegis of the Council of Scientific and Industrial Research CSIR established in 1953. It undertakes multidisciplinary R&D activities and projects in the broad areas, namely intelligence system group, microsystem packaging group, semiconductor device design group, semiconductor device fabrication group, social electronic group, societal electronics group, vacuum electronics, electron devices design group and vacuum electron devices development group. CSIR series also has a center at Chennai and Jaipur. ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब अगर आपकी इसमें जॉब लगती है तो अल्टीमेट, बहुत बढ़िया काम। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन टू फिल अप द वैकेंसीज फॉर द फॉलोइंग टेक्निकल एंड सपोर्ट स्टाफ पोजीशन एज पर द डिटेल गिवन बिलो फॉर लोकेशन एट पिलानी, चेन्नई, जयपुर। 3 जगह दी हुई हैं, पिलानी, चेन्नई, जयपुर में कहीं पर भी होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं भारतीय रहवासियों से, मतलब भारत के लोगों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चलिए टेक्निकल असिस्टेंट की हम बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन, 4 पोस्ट UR की हैं, अनरिजर्व्ड हैं, WH की 1 है, OBC की 3 है, SC की 2 है और बैकलॉग की 1 है फॉर PWD VH UR। टोटल 11 पोस्ट हैं। पे लेवल एंड पे मैट्रिक, पे लेवल 6 है, 35,400 से 1,12,400। टोटल एमोलमेंट 56,916 अप्रोक्सीमेट। अपर एज लिमिट नॉन एक्सीडिंग नहीं होनी चाहिए, 9/1/2025 28 साल। Total emoluments means approximate total emoluments on the minimum of skill as on 1/7/2024 including house rent allowance. HRA CSIR series may provide residential accommodation if available as per rules in which case HRA will not be payable. स्वाभाविक से वो जो हो जाएगा तो HRA नहीं मिलेगा। प्लीज see age relaxation under relaxation column। अगर एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए तो आप एज रिलैक्सेशन कॉलम में देख सकते हैं लोग। The detail of post are given below. टेक्निकल असिस्टेंट 1 एंड पोस्ट 10, टेक्निकल असिस्टेंट अनरिजर्व हम देख ही चुके हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो आप देखिए, BSc ऑनर्स इन फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंट, अप्लाइड इलेक्ट्रॉन, मतलब आप देख लीजिए बढ़िया है, जिसने इससे किया हुआ है उसका काम हो जाएगा। या फिजिक्स, या ये भी कंडीशन है, ये भी आप देख लीजिए कि क्या योग्यता इसमें मांगी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट की हम बात करें तो एक डिप्लोमा मांगा गया है कंप्यूटर में, IT इंजीनियर टेक्निक एटलीस्ट 3 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए, 2 साल का कंप्यूटर IT इंजीनियर टेक्नीशियन से।
यहाँ पर ये दिया गया है कि भैया आपके पास जॉब रिक्वायरमेंट ये कंडीशन है, इस चीज में आपका काम होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द टेक्निकल असिस्टेंट, द कैंडिडेट आर रिकमेंडेड बाय द स्क्रीनिंग कमेटी विल बी इनवाइटेड फॉर ट्रेड टेस्ट होगा। दोज हु क्वालिफाई इन ट्रेड टेस्ट विल बी इनवाइटेड फॉर द कॉम्पिटिटिव रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होगा। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम, उसके हिसाब से ही होगा, यानी रिटन एग्जाम कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर टेक्निकल असिस्टेंट अर्धवाइल ग्रुप थर्ड, एक ग्रुप सेकंड थर्ड टू। फॉर दीज पोस्ट देयर विल बी 3 पेपर, 3 पेपर होंगे, 1 2 3, पेपर 2 और 3 विल बी एवोल्यूटेड ओनली ऑफ दोज कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम their marks to be determined by the selection committee in paper first में या उनका दूसरा तीसरा होगा। The final merit list will be prepared only on the basis of the marks obtained by the candidate in the paper। स्वाभाविक सी बात है कि जिनका पेपर 2 और 3rd में होगा उन्हीं की मेरिट लिस्ट है, उनके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 1 और 2, मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन, द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों में आएंगे, एक्सेप्ट द क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश के पेपर को छोड़ के बाकी सभी पेपर हिंदी और इंग्लिश में आएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन डिप्लोमा या ग्रेजुएशन लेवल बेस्ड ऑन द एडवर्टाइज्ड क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे। टोटल टाइम अलॉटेड 3 घंटे का। पेपर 1 टाइम अलॉटेड 1 आवर। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन का होगा, 200 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टाइम अलॉटेड 30 मिनट्स का। जनरल अवेयरनेस 25, इंग्लिश लैंग्वेज 25। 75 नंबर का है, 3 मार्क्स का है, ये भी 75 3 मार्क्स का है। ओनली 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी। अच्छा 3 नंबर का है ये और 1 नंबर का इसमें से आपका गायब हो जाएगा अगर आप गलत करते हैं तो। टाइम अलॉटेड 90 मिनट्स का है। कंसर्न सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट का उस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 300 नंबर का होगा। एक वही वाली बात जो उस पर था कि भाई एक क्वेश्चन 3 अंकों का है और एक गलत पे 1 नंबर काटा जाएगा, मतलब 3 मिलेंगे और 1 काटा जाएगा। नोट द पोस्ट रिजर्व अंडर EWS मे बी फिल्ड विद द यू आर रिजर्व्ड candidate subject to meeting other eligibility criteria in case the candidate under the EWS category being found unavailable। बिल्कुल सही है, अगर वो नहीं होगा तो इनका काम हो जाएगा। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन हम देख ही चुके, भैया देख लीजिए कि 5 साल का पूरा SC/ST, 3 साल का OBC। एज रिलैक्सेशन, बेनिफिट्स अंडर काउंसिल सर्विसेज, जनरल कंडीशन इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप आवेदन करिएगा। द एप्लीकेंट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होना चाहिए, पहली शर्त है तो भारतीय नागरिक आपको होना पड़ा। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे? द एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू CSIR सीरी वेबसाइट, ये जो वेबसाइट अभी हमने खोली थी उसके आधार पर कर सकते हैं। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन, कोई भी अलग वाले किसी भी तरह के अलग वाले आवेदन से आप आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। द कैंडिडेट डज नॉट हैव अ वैलिड ईमेल आईडी, अगर आपका वैलिड ईमेल आईडी नहीं है, ही सी शुड क्रिएट अ न्यू वैलिड ईमेल आईडी बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। अगर आपका वैलिड ईमेल आईडी नहीं है तो आप आवेदन करने से पहले ईमेल आईडी जनरेट जरूर आवश्यक रूप से कर लें। Candidate is asked to apply for more than 1 post code should submit separate application for each post code। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट पर करना चाहते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन करने होंगे। एप्लीकेशन फी 500 रुपये है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, और आगे साथ यही दिया हुआ है भैया कैसे कैसे आपको पैसे देना है, पूरी कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। और इस तरह से डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो आप देख लीजिए। SSC 10th सर्टिफिकेट चाहिए, SSC 10 मार्कशीट, इंटरमीडिएट 10+2 चाहिए, BSc चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नो NOC और PWD फी रिसिप्ट, बस ये चीजें चाहिए। नो इंटरमीडिएट रिक्वायर फॉर करस्पॉन्डेंट विल बी एंटरटेन। बिल्कुल आप किसी भी तरह से कुल मिलाकर ये कि आप तो नॉर्मल अपना फॉर्म भरिए, तरीके से पूरा पढ़े लिख कर पूरी व्यवस्थाओं के साथ फॉर्म भरिए। तारीख 10 तारीख से 10 तारीख का इंतजार करिए और 9 तारीख तक आप बिल्कुल फॉर्म भर दिए। 1 महीना लगभग आपके पास है। जैसे डेट खुले आप अपनी तैयारी रखिए, जैसी डेट खुले तो आप अपना आवेदन कर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।